हैबिट नंबर 1, ट्राई टू बी डिस्क्रिमिनेट। अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, काइंड इंसान हो, लोगों की हेल्प करते हो, तुम पैसा कमा रहे हो, अच्छे तरीके से बोलते हो, बट तुम्हें तमीज नहीं है कहीं जाने की, तुम्हें तमीज नहीं खाना खाने की, तुम्हें तमीज नहीं है किस इंसान से किस हिसाब से बोला जाता है, तुम्हें तमीज नहीं है कि अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट करना है, तो शायद तक तुम एक अच्छे करियर की तरफ जा सकते हो, बट वहां टिक नहीं सकते। टिकने के लिए तुम्हें तमीजदार बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ तुम्हारे आसपास के दोस्त लोग तुम्हें गुस्सा दिलवाएंगे, तुमसे उल्टा पुल्टा चीजें बाहर निकलवाएंगे, तुम्हारा जो एंगर बाहर निकलेंगे। एंड देखो, एंगर बाहर आता है, पर जब इंसान में तमीज होती है ना बोलने की, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर तुम एक बहुत गुस्से वाले इंसान भी हो, पर खुद के अंदर एक बेसिक तमीज मेंटेन करके रखो, बिकॉज देखो तमीज जो होती है वही इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक इंसान है, वो बहुत अच्छे लुकिंग इंसान है, ठीक है, मतलब एवरेज लुकिंग इंसान है, और एक लोग हैं वो बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, बट इन लोगों में तमीज नहीं है चीजों को करने की, ठीक है, खाना खाने की, लोगों से बात करने की, तैयार होने की, और इसमें है वो तमीज, ये बंदा उनसे बेटर है। तो तमीज खुद के अंदर डेवलप करो। हैबिट नंबर 2, ग्रूम योरसेल्फ। अब देखो, ग्रूमिंग, बेसिक ग्रूमिंग अगर तुम कर लोगे अपनी बॉडी की, तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो थोड़ा भीड़ से अलग है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल तुम्हें लाइक तुम्हें हर दिन तुम अपनी बीयर्ड ट्रिम करनी है, फिर हर दूसरे दिन तुमको अपने बाल शॉर्ट कराने हैं या फिर ट्रिम करवाने, नहीं। करना क्या है, हफ्ते में 2 बार नेल्स कट कर लो, हफ्ते में 2 बार बियर्ड को, यहाँ से नेक बियर्ड को साफ कर लो, या फिर तुम थोड़ा शेप कर लो इसको, बालों को ऑयल लगा रखो, बालों को शैम्पू करो, साफ रखो, खुद को टिके नाखून साफ रखो, अपनी बॉडी को क्लीन रखो। बेसिकली ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दाढ़ी काटनी है, अपने नाखून साफ करने, नहीं, तो अपने कपड़े भी साफ रखने हैं, एक अच्छा परफ्यूम लगाना है। क्योंकि मेरे मानना ये है कि जो इंसान अगर खुद की बॉडी को सही ट्रीट कर सकता है, खुद की बॉडी को एक सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो इंसान अपनी लाइफ में बाकी एक्सपेक्ट पे ध्यान दे सकता है। अब तुम बोलोगे तमीज इंपॉर्टेंट, हाँ तमीज इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि तमीज भूल जाओ और खुद ग्लूम रखो, सुंदर बनो, नहीं, दोनों को मेंटेन करके चलो। हैबिट नंबर 3, मेक अ स्केड्यूल। स्केड्यूल से मेरा मतलब ये है यहाँ पर कि तुमको ना अपने दिन के वर्क को डिसाइड करना है कि मुझे आज ये वर्क करना है, एंड वो वर्क चाहे तुम सुबह करो शाम को करो, मतलब नहीं, तुम्हें करना ही करना है। अब तुम सोच रहोगे स्केड्यूल का मतलब कि तुम्हें 3 बजे उठना है, सुबह फिर 5 बजे वर्कआउट करना है। अगर तुम 5 बजे वर्कआउट नहीं कर पा रहे, वर्कआउट शाम में कर लो, 6 बजे कर लो, 7 बजे कर लो। शेड्यूल अपने वर्क को अपने दिन में करो, ये मतलब होता है। तुम्हें क्या पता मैं अपनी वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ, शाम में शूट कर रहा हूँ, या सुबह शूट कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी वीडियो देखने को मिल रही है, ये मैटर करता है। तो वर्क करो। हैबिट नंबर 4, हैव अ गुड रिलेशंस। देखो, इंसान की जिंदगी में उसके आसपास के लोग होते हैं, घर वाले, बाहर वाले, जो भी इंसान, वो हमेशा अच्छे रिलेशंस नहीं रहते हैं, मतलब लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कोई डांटता भी है। और देखो, तुमको उन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज क्या होता है, जब हमको कोई फैमिली मेंबर डांटता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, बट मैं उस चीज़ को तो कैसे बताऊँ, फैमिली मेंबर है, डांटते हो डांट दिया, सिंपल, उनका हक बनता है डांटने का, डांटेगा, खत्म बात, ठीक है। हाँ, बदतमीजी वो बात अलग होती है, पर अगर वो मुझे डांट रही है किसी चीज़ पे, तो मैं उसको माइंड नहीं करता, सीखता हूँ उस चीज़ से। तो तुम करना क्या है, तुम वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना, तुम्हें पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे ध्यान देना है। बिकॉज अगर इंसान तुम्हें डांट रहा है तो बिल्कुल खराब नहीं बन गया वो, तो उसका एक पॉइंट है, वो थोड़ा सा गुस्सैल इंसान है, तो मतलब वो खराब इंसान नहीं है। तुमको उनकी नेगेटिव एक्सपेक्ट ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट पर ध्यान देना है, एंड ट्राई करो कि चीज़ों को अवॉइड करो। कोई तुम्हें डांट रहा है, अवॉइड, जस्ट यहाँ निकाल दो, भूल जाओ चीज़ को, क्या हुआ क्या था, भाड़ में जाए। हैबिट नंबर 4, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। अब देखो, तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो नया सीखने का, तुम चाहो तो कंटेंट बनाना भी शुरू कर सकते हो, तुम चाहो तो ये सीख सकते हो कि लकड़ियों से अलमारी कैसे बनाए, तुम चाहो तो ये भी सीख सकते हो कि ABCD कैसे लिखे। तुम कुछ भी सीखो नया, जब तुम कुछ नया सीखोगे तुम्हारा ब्रेन को नए चैलेंजेस मिलते हैं, तुम्हारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बिल्ड होते हैं, एंड उससे तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि इंसान नई चीज सीख रहा है, मतलब ये यंग है, और तुम्हारा ब्रेन यंग रहता है तो तुम्हारी बॉडी भी यंग रहेगी। एंड जो ये 5 हैबिट में मैंने तुम बताइए इस वीडियो के अंदर, इसको तुम आज से ही अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं, तुम ग्रूमिंग कर सकते हो आज से ही, तुम्हारा ट्रिमर कर सकते हो, फिर कल जाओ नाई के पास, ट्रिम करो। बेसिक तुम्हें ट्रिमर चाहिए अपनी ग्रूमिंग के लिए। शेड्यूलिंग में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए स्केड्यूल करने के लिए अपने दिन को,
तुमको बस क्या चाहिए, तुमको बस एक टाइम चाहिए, निकालना चाहिए, तुमको एक टाइम निकालना है, उस टाइम पे तुम्हें वर्क करना है, दैट्स ऑल। तुम ये चीज़ आज से अप्लाई करो, अभी से अप्लाई करो, तुम्हारी हेल्प मिलेगी। मैंने अप्लाई करी है, मुझे हेल्प मिलती है।